गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब दो बिहारी, एक शाह, मिस्टर शाह, एक मिस्टर झा, दोनों ने झेली दंस। दोनों को बिहार में नौकरी नहीं मिला, दोनों अरुणाचल गया। अरुणाचल को धन्यवाद, बिहार को भी धन्यवाद, क्योंकि बिहार में हमने पढ़ाई की। अभी बिहार उठते बैठते गिरते पढ़ते उस रास्ते में चल चुका है जहाँ विकास जा रहा है। आज हमारे पास तीन कैंडिडेट है ना, तीन कह सकते हैं। एक तो मैदान छोड़ चुका है, लेकिन मान के चलते हैं। क्या लगता है बिहार कैसा होगा, किसके आने से ठीक होगा? वह जो अल्पढ़ है, या वह जो पढ़ा लिखा है, या वह जिसको तजुर्बा है? क्या बोलेंगे आप? तजुर्बा भी है तो ठीक है सर। तजुर्बा में है तो या पढ़ा लिखा सभी करके तजुर्बा भी का अच्छा काम कर जाता है। हाँ हाँ। या सोच पर डिपेंड करता है, अगर अनपढ़ भी है उसकी सोच अच्छी है तो वो अच्छा कर जाता है। अच्छा, मैं यहाँ जाति की बात नहीं करूँगा। हमारा कहने का मतलब कोई भी जाति, हर जाति में अच्छे बड़े लोग हैं। अगर ख़ानदानी चलता आ रहा है तो उसको हटा के वैसे लोगों को तो रखा जा सकता है जो उससे बेटर है। क्या सही है? ये तो डेमोक्रेसी तो यही कहता है, ठीक ना? नहीं लगता आपको ये? लेकिन सर ऐसा हो नहीं पाता। हाँ, नहीं, क्यों नहीं हो पाता है? पूरे पे वही जो भाई भतीजावाद है यहाँ पर जो है ना। हाँ हाँ। भाई भतीजावाद जो है, हाँ ये खेत जो है उसी आदमी को देता है जो अपना जो हाँ हाँ रिलेटेड लोग है। हाँ। लेकिन हाँ, उसके कारण जो है वो हाँ, क्वालिटी जो है वो हाँ, घटता जा रहा है जो है। हाँ, क्वालिटी जो है हाँ, हाँ, वो घटती जा रही है। हाँ। और क्वालिटी की जब तक पार्टी की लेकिन जनता तो इस बात को देखती है। उस आदमी का अकेला चाहने से क्या होगा? अगर जनता उसको वोट नहीं देगी तो अकेला चाहने से नहीं होगा ना जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस बात को लेकर के कि किसी भी पार्टी के लोगों को धोखे, देखिए वो संविधान की बात करता है ना। तो आपके माध्यम से मैं बिहार के वोटर्स को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ। आप हम नहीं कहेंगे कि आप किसको चुनो, किस पार्टी को चुनो, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि जिसको भी चुनने जाते हो उसका बैकग्राउंड देखो, है ना, वो कितना पढ़ा लिखा है, पहला चीज़। दूसरी बात, एक चपरासी के लिए भी 10 पास मांगता है। तो जिसको हम राज्य का मुखिया बनाएंगे तो उसका कितना पढ़ाई होना चाहिए, कोई भी हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह भी है कि आप जब उसको वोट देते हो तो वोट देने के बाद आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, अपनी बात रख पाते हो। हाँ, इसके बाद उससे ये भी पूछो कि सरकार जब तुम्हें एक अमाउंट देती है खर्च करने के लिए, कितना खर्चा किया, क्या क्या किया, है ना। तीसरी बात, वो दूरदृष्टि रखता है कि नहीं, अपने इलाके का विकास कैसे करेगा। चौथी बात, वो संविधान जपते रहते हैं लोग, उनसे ये भी पूछो कि संविधान उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर उस कसौटी पे कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी आ जाता है, आप उसे चुन सकते हो, अगर बिहार को स्वस्थ बनाना चाहते हो, है ना। दूसरी बात, रात के अंधेरे में जो लूटने आता है वह नहीं देखता है आप किस जाति को, क्योंकि आपके माथे पे नहीं लिखा है। इससे तो बचना ही चाहिए, क्यों? अब रही बात, मैं पलायन की बात करता हूँ। पलायन अच्छा भी है, पलायन खराब भी है। खराब इसलिए कि जो आदमी अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे जगह जाता है तो उसकी इज्जत नहीं मिलती है ना। और दूसरी बात ये भी कि जब बाहर वो जाता है तो बाहर में लोगों को देखता है, देखने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाता है ना। अब कभी कोई नेता ही कोई बोला होगा, जब लोगों ने कहा कि बिहार में बहुत ज़्यादा आईएएस है, तो उसका जवाब लोगों ने दिया कि आईएएस वही है जो बिहार छोड़ के बाहर गया, बाहर में पढ़ा लिखा वही आईएएस है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो तो जब रिजल्ट आती है तो बिहार के गाँव का ढेर सारा बच्चा क्या बोलो IIT क्रैक करता है ना। इस पर क्या बोलना चाहिए? या तो मेरा अपना जहाँ तक विचार है या अनुभव है कि गांव के बच्चे भी आईएएस करते हैं, है ना। वो डिपेंड बच्चों पर करता है, बच्चों के घर के वातावरण पर डिपेंड करता है। घर का वातावरण ठीक है, माहौल बना के रखा है गार्जियन, तो बच्चा मुखिया में रहकर भी आईएएस कर जाता है, और माहौल में रहकर भी वो नहीं कर पाता है ना। तो यह जो है घर का माहौल पर रहता है, घर का वातावरण पर निर्भर करता है। तो गार्जियन का मेन मुख्य काम है कि घर का वातावरण
सही बनाए, हाँ, जिससे कि बच्चे की हाँ। मानसिकता जो पढ़ाई लिखाई की हो, हाँ। वो तो बच्चा कहीं भी रहेगा, वो हम्म, आगे बढ़ेगा हम्म। और कुछ करेगा। अच्छा, एक बात और, अभी जब जहाँ भी अब चले जाएं, जो आईएएस की तैयारी करने आया, जो बन गया, जो नहीं बना वो आईएएस बना रहा है। कोचिंग में देखो आप मैक्सिमम वही लोग हैं। तो हमारा ये हिसाब है कि आप वेटरन पॉलिटिशियन क्यों नहीं पैदा कर सकते। हमें देश चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं। देश रहेगा तो व्यक्ति विशेष अपने आप रह जाएगा। समष्टि विशेष की बात है। और ये मुफ्त का जो रेबड़ी बांटना या जो भी करना, उससे जगह तो काम दिया जा सकता है ना। माथा जनसंख्या, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर आदमी 1 रुपया अर्थात 140 करोड़ रुपया इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो। इस पर क्या बोलेंगे? और कि रेवड़ी बढ़ना तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। हाँ, ये प्रकार से उसका जो है बेवकूफ़ बनाना जो है, हाँ, बेवकूफ़ बनाना जो है, और उसका विकास को रोकना जो है। हाँ, उस रेवड़ी की जगह बच्चों के अगर संस्कार पैदा कर दिया जाए, हाँ, बच्चों को रास्ता दिखा दिया जाए, हाँ, हाँ, वो अच्छा होगा। वो अच्छा उससे क्या होगा, बच्चा जो है अपना फ्यूचर के बारे में सोचेगा, मुझे क्या करना है। हम्म, तो चलने, बच्चों को सही रास्ता पर चलने को सिखाना है, हाँ, वो सबसे अच्छा होगा, ठीक, जिससे कि बच्चा जो है अपना मानसिक विकास कर पाए, हाँ। शारीरिक विकास कर हाँ, पाए, हाँ, और अभी की जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता की रेस में आ सके, है ना। इस तरह की मानसिकता डेवलप करना अच्छा है। हम्म, हम्म। अब वो तो क्या हो, एक प्रकार का जो है रुकावट है। अभी नहीं। अभी रेवड़ी डिवाइस में का एक प्रकार रुकावट जो है, हम्म, ये प्रकार का रुख बनाना है बच्चों का, है ना। इससे बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, हार्ड अर्न लास्ट लॉन्ग, इजी गॉट इजी लॉस्ट, क्या होगा? जो सही है, सही है। जो इजी लर्निंग है उसका इल स्पेंट और इल गॉट इल स्पेंट भी होता है, कभी कभी इल गॉट इल स्पेंट होता है। तो जो श्रम से पैसा कमाया जाता, अर्न किया जाता है, अर्जित किया जाता है, वो टिकाऊ भी होता है, उस पैसे का संस्कार भी होता है। उस पैसा का अगर बच्चों पर खर्च किया जाएगा तो बच्चा संस्कारवान बनेगा, जीवन में बहुत सफल होगा, कामयाबी होगा, ठीक। है ना। हाँ, लेकिन नाजायज रूप से पैसा कमाया हो, पैसा का संस्कार भी वैसा ही होता है, इससे बच्चा जो है सफलीभूत या फलीभूत नहीं होता। अच्छा, दुनिया गवाह है, जो भी हो, बाराक ओबामा से लेकर के मैक्सिमम लोग जो टॉप पे पहुंचे हैं, ग्राउंड पे थे। एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि किसी बहुत बड़ा सेठ का आदमी बहुत बड़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बन गया तो बन गया। जैसे विदेशों में आप देखते हैं, बाराक ओबामा प्रेसिडेंट होने के बाद भी होटल में कुछ बिक्री करते दिखता है। क्या हिंदुस्तानी नेता ऐसा नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता सर? करता है क्या? जैसे सवाल की जहाँ पर सर कर्मठता है ना सर, है ना। हाँ, मैंने हर नागरिक को कर्मठ होना चाहिए अपने काम में। हम्म, अगर कर्मठ है तो वह कहीं भी जा सकता हम्म, है ना। और घर से जो का जो है नैतिक संस्कार मिला है, हम्म, तो आदमी किसी से तक जा सकता है। हम्म, बशर्ते वो आदमी परिश्रमी होना चाहिए और कर्मठता के साथ और सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए, है ना। अच्छा, एक लास्ट सवाल, नेताओं की क्या जरूरत? अब देखिए, वहाँ पे सेक्रेटरी काम करता है उनका ऑफिस में, किसान खेत में काम करता है, जवान बॉर्डर पे काम करता है, मजदूर कारखाने में काम करता है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करता है, सब काम करता है। लेकिन इनका ये क्या काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये जितने लोग हैं सबकी क्रेडिट ये ले जाता है ना। पहले जब हम इतिहास को देखते थे, राजा हुआ करते थे, राजा तलवार भांज करके कम से कम लड़ने तो जाता था हाथी में। आज ये लड़ने जाता है क्या? हाँ, मुख चलाने जानता है, डिप्लोमेसी जानता है, और उसके वजह पर वो रेड कारपेट पे चलता है और ज़िंदगी का सबसे बढ़िया मौज मस्ती करता है। क्या इसी का नाम नेता है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हालांकि नेता का जो गुण है वो आजकल के नेता में दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई नहीं पड़ती, वो गुण दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ, ये परिवार का नेता के अंदर सादगी होनी चाहिए उसका जो है, उसके अंदर शुद्ध विचार होना चाहिए जो है ना, और सिंपल लिविंग होना चाहिए, मानव सेवा की भावना होनी चाहिए, हाँ, परमार्थिक की होना चाहिए। इसके बजाय क्या देखा जाता है कि जो
नेता जितना गुंडा है, जितना बदमाश है, उसी को आजकल प्रश्रय दिया जाता है। अच्छा। और वही लोग जो है नेता बन गए, मतलब जिनके पास कोई मोरलिटी नहीं है, जो क्या है वो असत्य बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वही लोग जो है आजकल नेता की संस्कृति है ना। तो यह जो है जो नेता का जो साक्षात है वो जस्ट अभी उल्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता वैसे लोग जिसका एज खत्म हो गया, पढ़ा लिखा है, उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए? वो कितना भी खराब बोलेंगे, दिलों से बढ़िया बोलेंगे। अभी कहीं में हम न्यूज़ देख रहे थे, एक स्टेट का चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर देख के भी नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो ऐसा नेता चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई भी कहीं का भी हो। अच्छा, दूसरी बात, आज अय्यासी का नाम नेता हो गया है ना। फीता काटना, भाषण देना और ज़िंदगी का मौज उठाना, जो मोटा मोटी दिख रहा मॉरल है ना। हाँ, नेता लोग और ये बिजनेस हो गया है एक तरह से। और यहाँ पर उन लोगों को भी आना चाहिए जो देश के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री या दूसरे लोगों के साथ कहाँ जेट कैटेगरी का सिक्योरिटी था? नहीं था। और जनता के बीच में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जनता आपको चुनती है, इसका मतलब जनता आपको सिक्योर भी करेगी, तब डर क्यों रहे हो? कोई भी हो, है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जनता से घुल-मिल होना चाहिए। इस सवाल की जो भी नेता का काम जो है पब्लिक से मतलब हाँ हाँ पब्लिक की क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, हाँ पब्लिक का उत्थान कैसे होगा, हाँ। समाज का उत्थान कैसे होगा, देश का उत्थान कैसे होगा, हाँ उस विषय पर काम करना। हाँ लेकिन अभी जो नेता जो कर रहे हैं हाँ हाँ वो करने का परिवेश अलग है। हाँ उस परिवेश में ना ये सिर्फ जो है सेल्फ डेवलपमेंट जैसा नेता लोग हाँ नेता जो है हाँ सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता जो है हम्म, नेता जो है सिर्फ बदमाशी की बात करता है, कैसे आपको इलेक्शन जीतना है, हाँ कैसे उसको हरासमेंट देना है, कैसे पब्लिक को गुट बनाना है। हम्म, तो अभी का नेता का काम है पब्लिक को गुट बनाना हम्म, और वोट हासिल करना, हम्म, हम का आश्वासन दे करके हम्म, फिर आश्वासन को वो पूरी नहीं कर पाता है। हम्म, तो अभी नेता का तो सही अर्थ में नेता है नहीं। अभी का नेता जो है सही अर्थ में नेता है नहीं। अच्छा। उसके पास कोई गुण है नहीं। ये बात जो है तो जहाँ तक कैसे पैसा कमाना है, विकास कहीं का कोई मतलब नहीं है ना। विकास के प्रति कोई ध्यान का नहीं है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे ना, मूर्ख बना रहेगा तो कुछ ठीक रहेगा। ठीक। तो अभी के नेता वही चाहता कि पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, मूर्ख बना रहे तो अच्छा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, इस पे दो शब्द बोलिए, फिर बंद करेंगे। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। लेकिन अभी की जनता है सर, अभी की जनता इस बात को समझ रही है, उसके अंदर जो है जागरूकता आ रही है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। अभी आवाज़ तो उठा रहे हैं, कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। लेकिन परसेंटेज कम है। हाँ ज़्यादा जो है बहुमत जो है मूर्खों का बहुमत है, मेजोरिटी मूर्खों का है। और जो जिनके अंदर जागरूकता आ रही है उनकी संख्या बहुत कम है। और जिसके पास जागरूकता है लेकिन किसी कारणवश किसी लोगवश वो भी क्या करते हैं जो है वो समस्या में नहीं पड़ना और चाहते। उसी परिधि में चले जाते हैं हाँ। जो परिधि में दुनिया चल रही है। आपने मूर्खों की बात कही, एक परिभाषा भी बड़ा अच्छा है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, है ना। मेजॉरिटी जिसका है वो आ जाता है। चलिए, अच्छी लगी बात करके आपसे, शायद कुछ लोगों को समझ में आए, 2 4 5 भी अगर ये। अच्छा, एक बात और, एक विकल्प मेरे बोलना ही भूल गया। जब आप सबको देख लेते हो, सब पार्टी का, है ना, उसमें अगर देख रहे हो कि कोई भी काबिल नहीं है तो आप नोटा का यूज़ करो ना। सबसे अच्छा हाँ, नोटा का यूज़ करो एक बार तो, कम से कम इसको करके देखो, है ना। वो दिया क्यों है इलेक्शन कमीशन ने? इसी के लिए ना। तो अगर देश को सुधारना है तो खरपतवार नेता को भगाओ, कोई भी हो, है ना, किसी भी पार्टी का हो, है ना। और उसका एक ही उपाय है, अप्लाई नोटा। नेता को बेरोजगार करो, आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है, दिस मच। थैंक यू वेरी मच।